हरिओम। नमस्ते। आप सभी का स्वागत है रघुवंशम के द्वितीय सर्ग वाले पाठ्य में, जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये पाठ संख्या है 6वां, जिसमें हम 9वां और 10वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो प्रारंभ करें। पहले मूल श्लोक को सुनते हैं। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विरावैः। एक बार और सुनते हैं। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विरावैः। तो इसका भी पद विभाग देखते हैं। विसृष्ट पार्श्व अनुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुः इव उन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावैः। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। पार्श्वद्रुमाः उन्मदानां वयसां विरावैः विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य आलोकशब्दं उदीरयामासुः इव। अब हम इसका प्रतिपदार्थ देखेंगे। पार्श्वद्रुमाः, जो पार्श्व में स्थित वृक्ष है। राज्ञः मार्गे पार्श्वयोः द्रुमाः, पार्श्व यानी अगल बगल के। तो राजा के मार्ग में जब वो जा रहे थे तो मार्ग के इधर उधर जो वृक्ष थे वो। द्रुमा का अर्थ वृक्ष होता है, पार्श्व का अर्थ अगल बगल होता है। उन्मदानाम, उत्कट मदानाम, जो बहुत ही मदान्वित है, गर्वान्वित है, उनको बहुत अपने आप पर घमंड है। वैसे उनका, किनका? खगानाम, वयसाम शब्द खगों के लिए है। खग यानी पक्षियां, ठीक है। तो उन्मत्त कौन है? खग यानी पक्षियां बहुत उत्कट हो गई हैं। उनके विरावैहि किल कूजितैहि, उनके कूजित नादों से, यानी उनके जो वो पक्षियों की ध्वनियां रहती है वो कूजते हैं। तो उनके कूजनों से, उनके सुंदर, किला यानी सुंदर, सुंदर कूजनों से विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पार्श्ववर्तिनः परिचारकजनाः येन अपवारिताः तस्य। एक राजा रहता है तो उसके अगल बगल के बहुत सारे लोग रहते हैं जो परिचारक कहे जाते हैं। विविध सेवाओं में लगे रहते हैं राजा के लिए। राजा कभी अकेले नहीं निकलते, उनके अगल बगल बहुत सारे लोग रहते हैं उनकी सेवार्थक। पर अभी दिलीप महाराजा किस लिए आए हैं यहाँ पर? गो सेवा के लिए आए हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया? परिवारजनों को सबको भेज दिया। अब वो अकेले हैं। तो पार्श्ववर्ती जो लोग हैं, परिचारक जन, जिनके द्वारा अपवारित किए गए हैं, तुम लोग चले जाओ, ऐसा कहकर वो जहां पर अकेले हो गए हैं, ऐसे राजा, ठीक है, उसका, उस राजा का पाशभृता वरुणेन समस्य तुल्यस्य। पाशभृत यानी पाश को धारण करने वाला कौन सा देवता है? वरुण देवता है। वरुण देवता जल के देवता माने जाते हैं और वह धर्म के भी देव माने जाते हैं। जो हम सत्यनारायण पूजा करते हैं उसमें भी हम वरुण देव की पूजा करते हैं जल में, ठीक है। तो वो पाशभृत वरुण देव है जो धर्म के लिए बहुत ही वो कड़क रहते हैं। उसमें वो, उनका बहुत नाम है कि वो धर्म के विषय में इधर उधर नहीं चूकते। तो ये राजा की तुलना वरुण देव से की गई है। तो इस उनके समान है, वरुण के समान
ये भी बहुत तेजस्शाली राजा है। उन राजा का तस्य आलोक शब्दम, उसका जो जय शब्द, आलोक शब्द यानी जय शब्द, राजा का नाम लेकर जयकारा होता है, जो हम लोग भगवान के लिए भी करते हैं और राजा को भगवान समा मानते हैं हम लोग। फलाना महाराज की जय, इस प्रकार हमने भी देखा है हमारे पुराने पौराणिक कथाओं के सीरियल्स में, राजाओं की कथाओं में, फिल्मों में हमने देखा है ना। तो जयकारा शब्द होता है, जैसे आलोक शब्द, दिलीप महाराज की जय, इस प्रकार बोलने वाले जो शब्द है, ठीक है। उदीरयामासु इव, यानी वो बोल रहे हो जैसे जय शब्द को वो लोग कर रहे हो। कौन लोग? ये पक्षियां, ठीक है। अभी हमने अलग अलग शब्दों का अर्थ समझा, अब आगे सरलार्थ देखते हैं, ठीक है। तो सरलार्थ में पहले वो इस यहाँ से लेकर 6 श्लोकों तक उनके जो राजा का राज वैभव है उसको वो इसमें वर्णित कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला श्लोक में ये बता रहे हैं कि जैसे लिखते हैं, काव्य लिखते समय श्लोकों के सेट रहते हैं, तो इतने इतने सेट में इतने इतने आइडियाज को वो लोग उसमें प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर वो भावनाएं आप 6 श्लोकों में ऐसी भावनाओं को आप देखने वाले हैं। यथा राजमन्दिरे सेवकाः मङ्गलध्वनिभिः तं संवर्धयन्ति स्म, तथा अरण्येऽपि तन्निकटवर्तिनः तरवः पार्श्वचरविहीनं वरुणवत् प्रभावशालिनं तं नृपं मत्तखगकुलपूजितरूपेण जयशब्देन संवर्धयामासुः, ठीक है। जिस प्रकार राजमंदिर के सेवक मंगल ध्वनियों से उस राजा का अभिवृद्धि की कामना करते हैं, उसी प्रकार अरण्य में भी, उस वन में भी उसके पास रहने वाले जो वृक्ष है उन पर, ठीक है, उनके आसपास जाने वाले उस वरुणवत प्रभावशाली यानी वरुण के समान बहुत तेज से भरित वो जो राजा है, उस राजा का मत्त खग कुल पूजित रूपेण, जो उन्मत्त है वो यूं ही पूजते रहते हैं, जो पक्षियां हैं उनका इसी प्रकार पूजना होता है, यूं ही थोड़े मदोन्मत्त हो जाते हैं और पूजने लगते हैं। तो उसका जो पूजन है उनका जयकारा हो रहा हो, इस प्रकार लग रहा था। तो वो भी राजा की अभिवृद्धि की कामना करते हुए जयकारा कर रही हूँ, ठीक है। इसी का हम फलितार्थ देखते हैं। सेवायै उद्यतेन राज्ञा अनुचराः दूरं प्रेषिताः, ठीक है। सेवा में जो उद्यत होने के कारण गो सेवा नंदिनी की सेवा के लिए वो वशिष्ठाश्रम आए हैं राजा अपने पत्नी के साथ, तो वो दूर भेज दिया उनके अनुचरों को। अतः तस्य वरुणेन समस्य उत्तम राज्ञः जयध्वानाय तत्र अरण्यपथि केऽपि न सन्ति, इसीलिए सबको दूर भेज देने के कारण वरुण के समान तेजस्वी होने के बावजूद उन राजा का, उन उत्तम राजा का जयध्वनियों के लिए वहां कोई नहीं था। तत् दृष्ट्वा मार्गस्य द्वयोः पार्श्वयोः स्थिताः वृक्षाः, वो देखकर उनके मार्ग के जो दोनों पक्षों में वृक्ष है, जो जो तरुए हैं, जो पेड़ है, तो वो अपने स्वस्मिन् स्थितैः खगैः तेषां खलनादैः च, अपने ऊपर घोंसले बना के पक्षियां तरुओं पर रहती है, पेड़ों पर उनका निवास स्थान होता है। तो पक्षियां तो बहुत उनका उनका घर ही पेड़ होता है। तो उन उन पेड़ों पर जो घर बना के स्थित है, जो खग है, जो आकाश में उड़ने वाली पक्षियां हैं, वो सब कलनादैहि च, अपने जो बहुत सुंदर विविध ध्वनियां हैं, जैसे आप बहुत बहुत पेड़ों भरे किसी स्थान को जाएंगे तो वहां देखेंगे कि सुबह सुबह पक्षियां बिना कारण के कूजती रहती हैं, हमें बहुत सुंदर अनुभव होता है। तो वो कलनादैहि राज्ञे जय शब्दान उदीरयन्ति इव भान्ति, तो वो सुनकर ऐसा लगता था कि ये राजा जा रहे हैं और पक्षियां किलकिल राव कर रही हैं, तो उनका जय हो ऐसा कह रहे हैं, इस प्रकार हमारा भान हो रहा था। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा यहाँ पर कवि कालिदास जी ने की है। अब हम देखते हैं इसके व्याकरण अंशों को।
इनके संधियों को पहले देखते। उदीरयामासु रिवोन्मदानाम, उदीरयामासु प्लस इव प्लस उन्मदानाम, ये संधि है यहाँ पर। मासुहु इव मासु रिव, रेफादेश संधि विसर्ग के स्थान पर, और इवोन्मद, यहाँ पर इव प्लस उन्मद गुण संधि है। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, विसृष्ट पार्श्व प्लस अनुचरस्य। अब समासों को देखते हैं। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, विसृष्टाः पार्श्वानुचराः पार्श्ववर्तिनः जनाः येन तस्य, वह राजा के लिए विशेषण है। पार्श्वद्रुमाः, पार्श्वयोः स्थिताः द्रुमाः, द्रुमाः दोनों ओर जो स्थित वृक्ष है। पार्श्वयोः द्रुमाः पार्श्वद्रुमाः तत्पुरुष समास है, और ऊपर वाला बहुव्रीहि समास है। पाशभृता, पाशस्य भृत तेना, पाशस्य भृत में तत्पुरुष समास है, और भृता तो ये दोनों मिला के पाश को धारण करने वाला वरुण के लिए है, इसलिए आलोक शब्दम, आलोकस्य शब्दम वाचकम आलोकय इति शब्दम। ठीक है, तो आलोक यानी सुनो सुनो, इस प्रकार जो जयध्वान अपना कर रहे थे वो, तो आलोकस्य शब्दम वाचकम, आलोकस्य वाचकम आलोकवाचकम शब्दम। ठीक है, अब हम साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। इस श्लोक में, इस पद्य में कवि कालिदास ने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया, यानी पक्षियों के जो किलकुचित है, जो उनके सुंदर ध्वनियां हैं, उनको जो जयध्वान करने वाले परिचारकों के रूप में उन्होंने उत्प्रेक्षा की है, ऊहा किया है, जो है नहीं पर ऐसा लग रहा है, इस प्रकार वो बोले। प्रकृतिरपि राज्ञः सम्माननं करोतीव भाति, जो प्रकृति है वो भी इनका सम्मान कर रहा हो ऐसा लग रहा था, इसी की कल्पना कवि ने की है राजा के लिए। अब हम अगला श्लोक देखते हैं, पहले मूल पाठ को सुनेंगे। मरुत् प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभम् तमर्चमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन्बाललताः प्रसूनैराचारराजैरिव पौरकन्या। एक और बार। मरुत् प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभम् तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन्बाललताः प्रसूनैराचारराजैरिव पौरकन्या। ठीक है, अभी हम इसका पद विभाग देखते हैं। मरुत् प्रयुक्ताः च मरुत् सखा आभम तम अर्च्यम आरात् अभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैः इव पौरकन्याः। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। मरुत् प्रयुक्ताः बाललताश्च मरुत् सखाभम् अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम् तं नृपम् आचारलाजैः पौरकन्याः इव प्रसूनैः अवाकिरन्। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका प्रतिपदार्थ। मरुत् प्रयुक्ताः, वायुना प्रेरिताः, वायु के द्वारा प्रेरित हुए, प्रयुक्त यानी प्रेरित। बाललताश्च शाखादिरहिताः अवृद्ध पादप विशेषाः। शाखादि रहित यानी उनकी शाखाएं या ब्रांचेस जिसके नहीं है, डालियां नहीं है, उनके बिना जो अवृद्ध, जो ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, ऐसे पादप विशेष यानी ऐसे वृक्ष विशेष जो लताएं होती हैं और वो बाल
स्थिति पर है, यानी अभी पूरी बड़ी नहीं हुई है, छोटी छोटी लताएं हैं, इसीलिए उनमें जो घट है वो नहीं रहता है। कुछ लताएं बड़ी होकर उनके घट हो जाते हैं, अभी ये घट नहीं हुए हैं। मरुत्सखाभम स मरुतः सखा इव आभाति इति मरुत्सखाभम। जो मरुत, मरुत यानी वायु, वायु का सखा यानी उसका दोस्त, उसके समान लग रहा हो, उस प्रकार का मरुत सखा आवम, यानी मरुत का सखा तो नहीं है पर देखने से ऐसा लगता है कि मरुत का सखा है। अर्च्यम पूज्यम, यानी उसके समान जो पूज्य है उसको, ऐसे दिलीप को, ये दिलीप महाराज के लिए है मरुत सखाभम, उनको देख के ऐसा लगता है कि मरुत के सखा है। आरात समीपे, आरात शब्द के दो अर्थ है, समीप और दूर दोनों, इनको संदर्भ के अनुसार लेना चाहिए। अभिवर्तमानम, तो समीप में जो स्थित है उनको, ऐसे राजा को, ये सब राजा के विशेषण है। तम नृपम, उस राजा को, आचार लाजयी, आचारार्थयी आर्द्र तंडुलैः, आचार के लिए, यानी आचार यानी एक व्यवहार, एक राजा का जो उपचार होता है उसके लिए, लाज, लाज यानी आर्द्र तंडुल, यानी भीगे हुए चावल, चावलों को अक्षत के रूप में हम लोग भगवान की पूजा में प्रयुक्त करते हैं, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पौर कन्या इव, नगर में, नगरे वसंत्य कन्या, नगर में रहने वाली जो कन्या यानी बालिकाएं हैं, जो अविवाहित स्थिति की महिलाएं हैं, वो उनके समान, प्रसूनैः पुष्पैः, फूलों से, अवाकिरन, उसके ऊपर उन्होंने डाला, ठीक है। तो ये प्रतिपदार्थ पूर्ण हुए। अब हम चलते हैं अगले भाग में, जो है हमारा सरलार्थ। यथा हि तस्य नगर प्रवेशे पुरकन्यकाः तस्योपरि मंगलार्थान् निर्मलान् लाजान् वर्षन्ति, तथा वने वल्लर्यः मारुतान्दोलितैः शाखाकरैः पावकवत् तेजसः तस्योपरि निर्मलानि पुष्पाणि समन्तात् किरन्ति स्म, ठीक है। तो जिस प्रकार नगर प्रवेश करने पर जो उस नगर की कन्याएं रहती है, वो सुंदर वस्त्र पहनकर, आपने देखा होगा कुछ कार्यक्रमों में ऐसी लड़कियां खड़ी रहती है, जब अतिथि आते हैं तो उनके ऊपर फूल वो बरसाती हैं, फूलों के थालियां लेकर खड़ी होती हैं, इस प्रकार वो फूलों की उन पर वर्षा करती हैं। तो इस प्रकार मंगलार्थ के लिए बहुत मंगल कामना करते हुए फूल बरसाए जाते हैं उन पर। तो निर्मलान लाजान, यहाँ पर फूलों के स्थान पर आर्द्र तंडुल है, यानी भीगे हुए चावल है, जो अक्षत हम बोलते हैं जिनको, उसी प्रकार तो उनको वर्षंती, तथा जिस प्रकार वो कन्याएं लाजों को डालती हैं राजा पर, उसी प्रकार, तथा वने वल्लरियः, जो वन में वल्लरिया है यानी जो लताएं हैं, मारुतांदोलितैः शाखा करैः, तो मारुत के कारण यानी पवन जो वायु है उसके कारण, वो आंदोलितैः, इस प्रकार वो हिलाए जाने पर, शाखा करैः, उनके शाखाएं भी उनकी हाथ है, उनके जो बाहें हैं वो क्या है, उनकी डालियां, लताओं की डालियां ही या वृक्षों की डालियां ही उनकी शाखाओं के कर हाथ है। उस प्रकार पावकवत् तेजसः तस्योपरि, कौन, तस्योपरि, राजा के ऊपर, और राजा कैसा था, पावक के समान तेजस्वी था, पहले बोले वरुण के समान, अब बोल रहे पावक, पावक यानी अग्नि, अग्नि के समान जो तेजस्वी है, उसके ऊपर निर्मलानि पुष्पाणि समन्तात् किरन्ति स्म, अब लताएं क्या कर रही हैं, पुष्पों को डाल रही हैं, किससे प्रेरित होकर, वायु से प्रेरित होकर। अब हम इसको फलितार्थ में देखेंगे, थोड़ा और आपको स्पष्टता मिले। वातेन चलिताः वल्लर्यः कुसुमानि वर्षयन्ति नृपे, राजा के ऊपर ये जो वल्लरियां है, जो जो लताएं हैं, वो कुसुमों को यानी फूलों को डाल रही हैं, किससे प्रेरित होकर, वायु से प्रेरित होकर। तत् लाज निक्षेपो नाम राजोपचारः इव भाति,
वो कैसा लग रहा था कि वो एक राज उपचार है, यानी राजा को करने वाली सेवाओं में एक है, ऐसा लग रहा था, जिसका नाम है लाज निक्षेप, यानी लाजों को डालना। जो भीगे हुए तंडुल है, भीगे हुए ये जो चावल है, उनको डालने के समान, उपचार के समान लग रहा था। सह नृपः अग्नि समानः तेजस्वी, और वो जो राजा है वो कैसा है, बहुत तेजस्वी है। किसके समान, अग्नि के समान, यहाँ पर उपमा है, ठीक है। अर्चनीयश्च, वो बहुत ही पूजनीय भी है, राजा बहुत पूजनीय होता है, उनका अपमानना या फिर उनको कम देखना नहीं हो सकता, वो भगवान के समान ही देखे जाते हैं। अतः वायु, यह अनल सखा, जो वायु है वो किसका सखा है, किसका मित्र है, वो है अग्नि का मित्र माना जाता है, क्योंकि अग्नि को जलने में वायु बहुत सहायता करता है। ठीक है, तो वो दोनों अच्छे मित्र हैं। तो उसकी प्रेरणा से, वायु के बिना अग्नि चलती भी नहीं है, आप दिया जलाइए और उसको पूरी तरह बंद कर दीजिए तो वो जलेगी नहीं दिया, तो दिया को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो तस्य प्रेरणया, उसी की प्रेरणा से, यानी पवन देव की प्रेरणा से, वल्यः एव सुंदर कन्या इव, वल्लियां जो है वो एक सुंदर कन्याओं की तरह, कुछ सुंदर कन्याओं की तरह, महीपतौ आचार लाजार क्षिपन्तीव दृश्यते, वो जब फूल डाल रही है, हवा से जो फूल नीचे गिर रहे हैं, उस दृश्य को कवि इस प्रकार ऊहित कर रहे हैं कि राजा के मार्ग में फूल बरसा रहे हैं वो जो वल्लियां, और वो ऐसा लग रहा है कि लड़कियां तंडुल यानी भीगे हुए चावल उन पर डाल रही हो, ठीक है। सखा ही सखायम आगतम उपचरती भावः, जो एक मित्र होता है, मित्र के आने पर उसका स्वागत करने के लिए जिस प्रकार मित्र व्यवस्था करता है, उसी प्रकार अग्नि के समान जो तेजस्वी राजा है, उसके लिए ऐसा लग रहा था जैसे वायुदेव जो हवा है, हवा ने उसका मित्र बनकर उसका जो है सम्मानन किया, ऐसा लग रहा था उस दृश्य को देखकर। अब हम इस श्लोक के व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। पहले संधियों को देखें। मरुत प्रयुक्ताश्च, मरुत प्रयुक्ताः प्लस च विसर्ग का श में परिवर्तित हुआ है। तम अर्च्यम आराध अभिवर्तमानम, तम अर्च्यम आराध, यहाँ तक तो केवल मिला के लिखा है, इसलिए संधि नहीं है, पदों को अलग दिखा रही हूँ यहाँ पर। आरात के बाद आराध भी है, आराधता का द हुआ है अ के कारण, और इसको अभिवर्तमानम, इस प्रकार इसका रूप हुआ। प्रसूनैः आचारलाजैरिव, प्रसूनैराचार है वहां पर, तो वो र क्या है, विसर्ग है। प्रसूनैः आचारलाजैः इव, ठीक है। तो लाजैरिवा वहां पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह रेफ विसर्ग संधि है। अब हम समासों पर दृष्टि डालते हैं। मरुत सखाभम, मरुतो वायु, मरुतः यानी वायु का जो तकारांत मरुत शब्द है, उसमें वायु, वायु अर्थ है, तो मरुतः षष्ठी विभक्ति है। वायो सखा, सखा यानी दोस्त, ठीक है। तो उसका मरुत का षष्ठी विभक्ति होने के कारण वो षष्ठी तत्पुरुष समास है। आचार लाजैहि, आचाराय लाजाः तैः, आचार के लिए जो लाज है वो है, आचार यानी उपचार, सेवा, उपचार, आचार। पौर कन्या, पौराश्च ताः कन्या, तो जो पौर है, पौर यानी पूर्व में रहने वाले पौर होते हैं, वो कन्या, ठीक है। अब हम इसमें साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। अनलानिलौ मित्रे, अनलवत् तेजोवान राजा, अनिलेन प्रेरिताः लताः पुष्पाणि वर्षयन्तीति मित्र सम्माननमपि उद्दिश्यते कविना। ये मैं आपको बताई हूँ कि अब ये जो अग्नि है, अग्नि के समान तेजोवान राजा है, और अग्नि और वायु का मित्रत्व बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए उसी का यहाँ पर राजा उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही है, ठीक है। तो वो पुष्पों का जो बरसाना है, ऐसा लग रहा है मित्र दूसरे मित्र का सम्मानन कर रहा है। वातेन लताः कंपन्ते, प्रकंपनेन प्रसूनानि अधः पतन्ति, महीपतिः चलतीति तदुपरि पतन्ति।
सामान्य सा दृश्य है। वो महीपति यानी राजा जा रहे हैं वहां से, उसके ऊपर फूल गिर रहे हैं अपने आप, यानी वायु से प्रेरित होकर स्वयं। किसी ने उसको फेंका नहीं है, किसी ने उन पर उसको डाला नहीं है, फिर भी वो गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि स्वयं ही वो डाल रही हैं। ठीक है, तो तदेवात्र उपचार कन्याभिः कृतः लाजक्षेपः इव भाति इति उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कैसा हुआ कि एक सहज दृश्य को कवि कैसे वर्णित कर रहे थे, एक राजोपचार हो रहा हो, जैसे उन पर चावल बरसाए जा रहे हो, ऐसा उन्होंने ये ऊहा किया है। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। इससे आगे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।